बंधु जितने भी आप लोग हैं, आपका बहुत आभारी हूँ कि हर वक्त पे आप जो हमारी डिमांड है सरकार के सामने उठाते हैं। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और हमारे हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 2 लाख के करीब पेंशनर है। 1 तारीख को हमारी जो यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीटिंग भी हुई थी यहाँ पे, उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों में बड़ा भारी आक्रोश है, बड़ा भारी रोष है, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों को जो पेंशन है कभी 10 तारीख को मिल रही है और अभी आदेश 9 तारीख की है। पिछले महीने की पेंशन हमारे को 10 तारीख को मिली और जो एम्प्लॉइज़ को 5 तारीख को मिली, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एम्प्लॉइज़ को इस महीने 1 तारीख को सैलरी दे दी, पर पेंशन के लिए आदेश 9 तारीख की है। इसमें हिमाचल प्रदेश के जितने भी पेंशनर हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि हम जितने भी कांग्रेस के एमएलए हैं और जितने भी मंत्री हैं इन सबको ज्ञापन देंगे और उनसे आग्रह करें कि जो भी हमारी पेंशनर की जो मेन डिमांड है, सबसे बड़ी डिमांड हमारी ये है कि पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन किया जाए। और उसके बाद दूसरी बड़ी डिमांड है कि 2016 के बाद के जितने भी पेंशनर रिटायर हुए हैं उनका बहुत बड़ा अमाउंट जो है ये गवर्नमेंट के पास पेंडिंग पड़ा है। पे कमीशन जो 2016 के बाद लागू हुआ है उसमें जो पेंशनर 1/1/16 के बाद के हैं और फरवरी 22 तक के हैं उनका तकरीबन एवरेज एक पेंशनर का जो है 8-8, 10-10 लाख रुपया पेंडिंग पड़ा है। और उसके अलावा पेंशनर का जो ग्रेजुटी का एरियर है, उसके बाद लीव एनकैशमेंट का एरियर है और जो दूसरा ड्यूज़ है वो पेंडिंग है। हमने उस टाइम ही माननीय मुख्यमंत्री को बोला था कि आप जो ये अगर आप इकट्ठा नहीं दे सकते तो फेज मैनर में दो, पर इन्होंने ये बात नहीं सुनी। इसके अलावा 12% जो डीए है पेंशनर का वो ड्यू है और केंद्र ने तो अभी 3% और भी दे दिया है। तो उसी कड़ी में हमने ये बोला था। और एक जो और दूसरी बड़ी बात है कि मेडिकल जो बिल है पेंशनरों को करोड़ों के हिसाब से पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो नहीं मिल रहा। और अब तो नौबत ये आ गई कि जो पेंशन है 1 तारीख के बजाय 9 तारीख को मिल रही है। इशू है बड़े दिनों से जो है आपकी जो डिमांड्स है, ये डिमांड्स नहीं करूँगा, जो हमारे राइट है, जो इसको हम जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री शिमला में आते हैं मैं उनसे बात करूंगा। और तब इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हम आपकी जो ये डिमांड है माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और उसके निवारण के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आपने ये भी कहा था कि पार्टी अध्यक्ष रहते हैं, उन्होंने पैरवी की थी तब पेंशनरों की, अब क्या? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, माननीय मुख्यमंत्री जो आज 2015 में ये कांग्रेस पार्टी के ये प्रेसिडेंट बने थे और उस टाइम यहाँ जो चीफ मिनिस्टर थे राजा वीरभद्र सिंह जी थे। उस टाइम भी ये बात हो रही थी कि पेंशनर के लिए जो जेसीसी का गठन वो जल्दी नहीं हो रहा था। उस टाइम इन्होंने ये मीटिंग की थी पेंशनर्स की और यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी और ये बोला था कि पेंशनर की जल्दी जेसीसी कराएंगे। और उस टाइम जेसीसी भी हो गई थी, राजा वीरभद्र ने जेसीसी कराई थी। पर आज तो ये खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, तो क्या अब आज ये बातें इनको याद नहीं है? जो वायदे ये उस टाइम एज ए प्रेसिडेंट करते थे तो क्या ये चीज़ें अब ये भूल गए? पर इसके अलावा भी दूसरी जो बड़ी बात है, अगर स्टेट के ऊपर कोई फाइनेंशियल ऐसी कोई दिक्कत है, हमने पहले भी बोला था पेंशनर से ये जो बोल रहे हैं इनके जो अधिकारी है, खास करके जो सेक्रेटरी फाइनेंस, चीफ सेक्रेटरी वगैरह जो बड़े बड़े अधिकारी है, गुमराह कर रहे हैं इनको। ये बोल रहे हैं कि अगर पेंशन 1 तारीख को नहीं मिलेगी तो इसमें से 1,30,40 लाख का जो है इसका बेनिफिट होगा स्टेट में, ये जो इनका है। तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर आपको यही लगता है कि जो प्रदेश की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वैसे तो आप हर जगह जहाँ भी जाते हैं बोलते हैं। और उनके जो अभी 2-3 दिन पहले जो इनके मीडिया एडवाइज़र है इन्होंने भी बोला कि स्टेट में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि कोई फाइनेंस की कमी है या कोई स्टेट के ऊपर आर्थिक संकट है। तो फिर हमारे को पेंशन क्यों नहीं मिल रही 1 तारीख को, 9 तारीख को पेंशन क्यों मिल रही है? अगर फिर भी ये समझते हैं कि हम ये भी देने को तैयार है कि 1,30,00,000 लाख हम दे, पर पहले 2 चीज़ें ये बोले कि एक स्टेट में कोई दिक्कत है पैसे की, और दूसरी बात ये बोले कि आप हमारे को सहयोग कीजिए। तो हमारे तो जो 2 लाख के करीब पेंशन है, हर महीने 60 रुपया है, हम 1 तारीख को उनको 60 रुपया दे देंगे, पर पेंशन हमारे को 1 तारीख को ही चाहिए। आगे डीए की जो किस्तें, आगे त्यौहार आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहे हैं, इतने जितने लोग हैं, हम कैसे जो सबसे बड़े हिंदुओं के जो 2 त्यौहार है दिवाली और दशहरा इसी महीने आ रहे हैं, हम तो जो पेंशन